बिलासपुर ट्रेन हादसे ने 11 जिंदगियां तबाह कर दी और कई लोग लापता हैं। प्रिया चंद्रा, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, परीक्षा देने के लिए उस ट्रेन में उसे बैठना पड़ा था और नियति का विधान देखिए, उसी वक्त बिलासपुर में उसके पिता की गाड़ी पंचर होती है। पिता अपनी आंखों से ट्रेन हादसे को देखते हैं एक चश्मदीद बनकर। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इसी ट्रेन में बैठी है और जब पता चला तो मानो कलेजा निकल आए। इस दर्दनाक मौतों ने हर किसी को झकझोर दिया है। प्रिया की पूरी कहानी बताएंगे और उन परिवारों को सुनवाएंगे जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जहां मंगलवार को हुआ बिलासपुर ट्रेन हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि रेलवे सिस्टम की भारी लापरवाही की कहानी है। जांच में खुलासा हुआ कि जिस लोको पायलट के हाथ में यात्रियों की जिंदगी थी, वो दरअसल साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गया था। फिर भी उसे ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी गई। सोचिए, जो टेस्ट हर पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर के लिए अनिवार्य है, वही टेस्ट फेल करने वाला शख्स सैकड़ों लोगों की जान लेकर पटरी पर दौड़ रहा था। दरअसल 4 नवंबर को गेवरा रोड स्टेशन पर हुई दर्दनाक ट्रेन हादसे में मेमू लोकल और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर से लोको पायलट विद्यासागर समेत 11 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में कहा गया कि ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम की तकनीकी खामी इस हादसे की वजह थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। गलती मशीन की नहीं, इंसान की थी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS की जांच में खुलासा हुआ कि हादसे में मानव लापरवाही की बड़ी भूमिका रही। बिलासपुर हादसे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रेलवे सिस्टम की चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट विद्यासागर 19 जून को हुए साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे। फिर भी अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर उन्हें पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी सौंप दी। रेलवे के नियम साफ कहते हैं, मालगाड़ी चलाने वाले चालक को पैसेंजर ट्रेन में प्रमोशन देने से पहले साइको टेस्ट पास करना होता है। इस टेस्ट में चालक का मानसिक संतुलन, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने की योग्यता का आकलन किया जाता है। वहीं बिलासपुर ट्रेन हादसे की जांच अब रेलवे सिस्टम की गहरी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लोको पायलट विद्यासागर के साइकोलॉजिकल टेस्ट में असफल होने की जानकारी रेलवे प्रशासन को पहले से ही थी। इसी वजह से उनके साथ सहायक चालक रश्मि राज को भी ट्रेन में नियुक्त किया गया था। और आपको बता दें कि हादसे के वक्त रश्मि ट्रेन से कूद भी गई थी। और सवाल ये है कि जब रेलवे को पता था कि मुख्य चालक साइको टेस्ट में फेल है, तो फिर उसे ट्रेन चलाने की अनुमति क्यों दे दी गई? यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि यात्रियों की जान के साथ खुला खिलवाड़ माना जा रहा है। अब रेलवे संरक्षा आयुक्त CRS ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। हादसे में जुड़े 19 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पूछताछ रेल मंडल कार्यालय में चल रही है और शेष कर्मचारियों से बयान दर्ज करवाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में सबसे दर्दनाक कहानी प्रिया की रही। प्रिया महज 20 साल की थी, बिलासपुर विश्वविद्यालय की छात्रा थी और परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी सहेली का मैसेज आता है कि उसका पेपर अभी बाकी है। प्रिया घबरा जाती है, तुरंत अपने माँ को फोन करती है और फिर से वापस बिलासपुर जा रही ट्रेन में बैठ जाती है। और ये वही ट्रेन थी जिसमें ये पूरा बड़ा हादसा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि उसी वक्त उसके पिता बिलासपुर के ट्रेन हादसे के नजदीक मौजूद थे। दरअसल पिता को नहीं पता था कि प्रिया घर पर आने वाली है। वो बिलासपुर किसी निजी काम के लिए पहुंचे थे और जहां ट्रेन हादसा हुआ है उसी के बगल उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और चश्मदीद के तौर पर वो देखते हैं कि किस तरह से ट्रेन हादसा हो रहा है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि उनकी बेटी भी बिलासपुर वापस जा रही थी और ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। दौड़े आनन फानन में पहुंचे और पता चला कि और उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद माँ बाप ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने कहा कि मैंने हादसा देखा, लेकिन कल्पना भी नहीं की कि मेरी प्रिया वहां फंसी है। भगवान ने छीन लिया। वहीं माँ सीता चंद्रा ने रोते हुए कहा, 12 घंटे तक बोगी नहीं काटी गई। अगर समय रहते रेस्क्यू होता तो प्रिया जिंदा बच जाती। रेलवे अस्पताल में कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, शव तक नहीं सौंपा। अब जरा सुनिए उस
पीड़िता की मां को, जिसकी बच्ची आज अस्पताल में है और बेहद बुरी हालत में है और रो रो कर इनका बुरा हाल है। सुनिए। पुरानी गरी से वो मेरी बेटी है। दीदी, आपकी कौन इंजर्ड है? आप उप मुख्यमंत्री जी से भी मिली, कैसी स्थिति है बताएंगे? स्थिति तो थोड़ा सा हल्का है। हाँ, जो होश नहीं आया था ना, और दिन सरहद थोड़ा आँख खोली है, मगर पहचान नहीं पा रहे मेरी बच्ची। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी है। उप मुख्यमंत्री जी क्या बोले आपसे? वो बोली है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे बोले। हाँ, जितना लगेगा उतना हम लोग देंगे, उसको करेंगे ठीक करे। उसके पाँव में कांटा मत गड़े, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। वो मेरे पिता के समान है। मेरे बच्ची को अच्छे ठीक करके निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे पहले था वैसे मेरे बेटी को चलना सिखा दे। मेरी बेटी को क्या नाम है आपका? कहाँ से? निंगियाडी से। आप लोग पीछे निंगियाडी। राधना निषाद है बच्ची का नाम? बच्ची का उसका मम्मी हूँ, पुष्पा केवल। तो इस तरह से 11 जाने गई है, बड़ा हादसा हुआ है और रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी बताएंगे, बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या घटना हुई, कैसी? ये गतौरा रोड से बिलासपुर जा रही है ट्रेन। गतौरा बिलासपुर के बीच में मेमू जोन जो चल रही थी, आगे वाले जो गुड्स ट्रेन थी उसको पीछे से हिट किया है और अभी जो घायल और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो घायल है उनको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए युद्ध स्तर पे कार्य किया जा रहा है। कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? अभी टोटल डिटेल्स नहीं है, जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। फिर भी कुछ आंकड़ा है? नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। और जैसे घायलों की संख्या लगभग कितनी होगी? घायल 3 से 4 लोग हैं। केवल 3 से 4 लोग ही घायल हुए हैं और मौत का आंकड़ा कुछ नहीं, कंफर्म होने के बाद बताया। 3 से 4 लोग केवल घायल हैं। जी नाम बता देंगे पर्चे? नहीं, आप अपना नाम बता देंगे पर्चे? मैं विपुल सुस्कर, CPRO साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे।